हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। यह एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, साथ ही केवीएस और एनवीएस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आप इन क्वेश्चन का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। अगर आपको इन क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को डैश कहा जाता है। ऑप्शन आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, आईटी या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको कहा जाता है लर्निंग को एनहांस करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसको आईसीटी कहा जाता है। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Next question is the which step is prominent in the syntax of teaching model of memory level and understanding level। स्मृति स्तर और समझ के स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है। ऑप्शन आर एक्सप्लोरेशन, जनरलाइजेशन, प्लानिंग या फिर प्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन इज द करेक्ट आंसर और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। इंटेलिजेंस को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन आर गेटिंग गुड ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता को। नॉलेज ऑफ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्यों का ज्ञान या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं और एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की साइंटिफिक स्टडी को किसने स्टार्ट किया था। ऑप्शन आर गिलफोर्ड, मैडनिक, गैल्टन या फिर टॉरेंस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड इज द करेक्ट आंसर। गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी की साइंटिफिक स्टडी को स्टार्ट किया था और क्रिएटिविटी जो है वह डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच थिंग ब्रिंग परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। बिहेवियर में कौन सी चीज़ परमानेंट चेंज लाती है। ऑप्शन आर एजुकेशन, लर्निंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग। Learning bring permanent change in behavior. Next question is the part of a personality that differentiate between the ID and super ego is known as। व्यक्तित्व का वह भाग जो ID और सुपर ईगो के बीच अंतर करता है कहलाता है। ऑप्शन आर सुपर ईगो ID, ईगो या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ईगो इज द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी दैट डिफरेंशिएट बिटवीन ID एंड सुपर ईगो इज नोन एज ईगो। Next question is the which of the following is appropriate for environment conducive to thinking and learning in children। बच्चों में सोचने और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन आर पैसिव लर्निंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक निष्क्रिय श्रवण, होम असाइनमेंट गिवन फ्रीक्वेंटली, बार बार दिए गए गृह कार्य, इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर्स, शिक्षार्थियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य, या फिर अलाउइंग स्टूडेंट टू टेक सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, allowing student to take some decision about what to learn and how to learn। बच्चों में सीखने, सोचने और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी। ऑप्शन आर NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन आर डिक्टोरियन, परमिसिव, फैसिलिटेटिव या फिर ऑथोरिटेटिव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटिव। द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी अ फैसिलिटेटिव, फैसिलिटेटर की तरह टीचर की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन क्लोज लिंकेज बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। निम्नलिखित में से कौन स्कूल और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध में मदद करता है। ऑप्शन आर रेगुलर कम्युनिकेशन, नियमित संचार,
टीचर्स गाइडिंग एंड एडवाइसिंग पेरेंट्स, माता पिता का मार्गदर्शन और सलाह देने वाले शिक्षक। ऑप्शन आर नाइदर वन और नॉट टू, ओनली वन या बोथ वन एंड टू। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, बोथ वन एंड टू। निम्नलिखित स्कूल और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध में माता पिता का मार्गदर्शन सलाह देने वाले शिक्षक और नियमित संचार उनके बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉवर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस। हॉवर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत इस पर जोर देता है। ऑप्शन आर कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट, छात्रों में कंडीशनिंग कौशल, जनरल इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धि, कॉमन एबिलिटी रिक्वायर्ड्स इन स्कूल में आवश्यक सामान्य क्षमताएं, या फिर द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताएं। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वह किसके ऊपर एम्फेसाइज करती है? इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सभी में यूनिक एबिलिटीज़ प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर हॉवर्ड गार्डनर की थियरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी जो है वह एम्फेसाइज करती है। Question number 11 is the dash intelligence is the ability to understand and discern the feelings and intentions of others, while dash intelligence is the ability to understand one's own feelings and motivations. dash बुद्धिमत्ता दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने और परखने की क्षमता है, जबकि डैश बुद्धि किसी के अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उस इंटेलिजेंस को बोलते हैं जब हम किसी दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने और परखने की क्षमता जब हम में होती है उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जब हम अपनी भावनाओं को और प्रेरणाओं को समझते हैं, उसकी हम में क्षमता होती है, अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता होती है, उसको इंट्रापर्सनल कहा जाता है। इंट्रा मतलब किसी दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और इंट्रापर्सनल मतलब अपनी भावनाओं को हम समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12। गार्डनर इनिशियल फॉर्मुलेटेड 7 इंटेलिजेंस, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। गार्डनर ने 7 टाइप की इंटेलिजेंस दी है। इन जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी इंटेलिजेंस गार्डनर की थियरी में इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन आर स्पेशियल, स्थानिक, लिंग्विस्टिक, भाषाई, इंटरपर्सनल, पारस्परिक या नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवाद। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, नेचुरलिस्ट जो है वह गार्डनर की थियरी में इंक्लूडेड नहीं है। स्पेशियल इंटेलिजेंस जो होती है वह स्कल्पचर में प्रेजेंट होती है, स्कल्पचर और पायलट में यह प्रेजेंट होती है। लिंग्विस्टिक किसी पोएट में आ जाती है, लिंग्विस्टिक जो भाषाई इंटेलिजेंस होती है वो पोएट में होती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होती है वह डांसर में होती है, डांसर में और टीचर में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है और टीचर्स में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेचुरलिस्ट जो है वह गार्डनर की थियरी की 7 जो इंटेलिजेंस उन्होंने दी है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मानसिक आयु की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन आर थॉर्नडाइक के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, बीनेट के द्वारा या फिर स्पीयरमैन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बीनेट और इन्होंने यह 1905 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन आर टू रिवाइज करिकुलम, पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण, टू गिव हाई सैलरी टू टीचर्स, शिक्षकों को उच्च वेतन देना, टू इवेलुएट स्टूडेंट्स कॉन्टीन्यूसली, विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन करना, या टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय का अच्छा भवन बनाना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, टू इवेल्युएट स्टूडेंट कॉन्टीन्यूसली। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का स्टैंडर्ड को बढ़ाना है तो यह आवश्यक है कि हमें स्टूडेंट का जो उनको कॉन्टीन्यूसली उनको इवेल्युएट करते रहना है, लगातार उनका मूल्यांकन करते रहना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 इज द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज डैश, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आर टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी फॉर ऑल, शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाना, द टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन्स थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना, अनवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, या टू वोकेशनलिज्म द एजुकेशन, व्यावसायिकता की शिक्षा के लिए। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, टू फुलफिल
बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू पर्सन की बेसिक नीड को पूरा करना, यह मेन पर्पस था बेसिक एजुकेशन स्कीम का। बेसिक एजुकेशन स्कीम को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है और नई तालीम भी इसी को ही कहा जाता है। इसका जो मेन प्रिंसिपल था वह था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना इस स्कीम का मेन प्रिंसिपल था, जिसमें एक्टिविटी के थ्रू या प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। और इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन था सभी के लिए, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुड बी मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन में इस पर जोर दिया गया था। बेसिक एजुकेशन स्कीम में क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया था, और यह जो स्कीम थी वह 1937 में दी गई थी। डिडक्टिव थिंकिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन विच, निगमनात्मक सोच से तात्पर्य उस सोच से है जिसमें ऑप्शंस आर द इंडिविजुअल गोज बियॉन्ड द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एडिंग न्यू एलिमेंट्स दैट आर नॉट इनहेरेंट इन द नोन फैक्ट्स, व्यक्ति वर्तमान जानकारी से आगे बढ़कर नए तत्व जोड़ता है जो क्या तथ्यों से रिलेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज द एन इन्फेरेंस और conclusion is derived logically from information on hand, एक अनुमान या निष्कर्ष हाथ में मौजूद जानकारी से तार्किक रूप से निकाला जाता है। द इंडिविजुअल जजेस द सुइटेबिलिटी और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एन आइडिया, व्यक्ति किसी विचार की उपयुक्तता का न्याय करता है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट, सभी जो है वह करेक्ट आंसर है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, एक अनुमान या निष्कर्ष हाथ में मौजूद जानकारी से तार्किक रूप से निकाला जाता है, उसको डिडक्टिव थिंकिंग कहा जाता है। Option number B is correct answer. Next question is the intrapersonal intelligence can be characterized by which of the following process? Options are communication ability, संचार क्षमता, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता, म्यूजिकल एम्पैथी, गीतमय सहानुभूति, या टीम कॉपरेशन टीम सहयोग। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जब हम अपनी भावनाओं और इरादों को समझने की जो हमें क्षमता होती है उसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एंड करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता जो है वह इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। Next question is the concept of primary mental abilities PMA was proposed by which of the following? प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शंस आर मैकलैंड के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, या फिर साइमन के द्वारा, या नेवल के द्वारा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, थर्स्टन के द्वारा जो है वह प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ मेनी मेंटल एबिलिटीज़ वर आइडेंटिफाइड बाय गिलफोर्ड, गिलफोर्ड के अनुसार कितनी मेंटल एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था? ऑप्शन आर 0, 44, 120 या 32। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 120 मेंटल एबिलिटीज़ को गिलफोर्ड के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस इज, स्टर्नबर्ग के अनुसार इंटेलिजेंस क्या है? ऑप्शन आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस, 3 अलग अलग बुद्धिमत्ताओं से बना है। अ सिंगल जनरल अंडरलाइंग एबिलिटी, एक एकल सामान्य अंतर्निहित क्षमता। मेड अप ऑफ 8 और मोर इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़, 8 या अधिक स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं से बना है। या फिर सिंगल स्पेसिफिक एबिलिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, सिंगल स्पेसिफिक एबिलिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस, 3 अलग अलग बुद्धिमत्ताओं से बना है। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस जो है वह 3 अलग अलग 3 टाइप की डिफरेंट इंटेलिजेंसी जो है इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है। और उसमें एक आ जाती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये 3 टाइप की इंटेलिजेंसेस स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग आ जाती हैं। तो ये आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चन को आप एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।